गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। पिछली क्लास में हमने रेशनल नंबर का क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ा था। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर, तीनों के लिए हम क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ा था। आज हम पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, होल नंबर के लिए, इंटीजर्स के लिए और रेशनल नंबर के लिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? एडिशन ऑपरेशन के लिए जैसे a प्लस बी कर रहे हो, पहले a ले रहे हो उसमें b ऐड कर रहे हो, या पहले b लेते हैं उसमें a ऐड करते हैं। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव। हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं। व्हेन वी हैव टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, वी चेंज द ऑर्डर ऑफ टू नंबर। फर्स्ट फॉर होल नंबर्स पढ़ेंगे। होल नंबर्स के लिए चारों ऑपरेशन के लिए पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑपरेशन एडिशन ऑपरेशन। एडिशन ऑपरेशन में क्या होगा? When we add two number, we get always same value whether they are added in any order। जब आपको दो नंबर ऐड करने हो, सपोज a प्लस b करना हो या b प्लस a करो, वैल्यू सेम आएगा। ये जो एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ट्रू है। होल नंबर में कोई भी होल नंबर ले लो, a और b, दो होल नंबर ले लो, जैसे a इक्वल टू 7, b इक्वल टू 6, तो a प्लस b किया, 7 प्लस 6 मिल रहा है। या मैं साथ में ही कर देता हूँ, a प्लस b इक्वल टू b प्लस a 7, b 6, b 6 प्लस 7, 6 7 और 6 13, 6 और 7 13। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। हम क्या देखते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ट्रू हो रहा है। लेफ्ट साइड में और राइट साइड में टोटल वैल्यू सेम आ रहा है। आप 7 में 6 ऐड कर रहे हो या 6 में 7 ऐड कर रहे हो, तो इसमें आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में a प्लस b और b प्लस a कर रहे हो, आपको सेम मैग्नीट्यूड, सेम वैल्यू प्राप्त हो रहा है। तो होल नंबर केस में एडिशन ऑपरेशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ट्रू होता है। अब हम सब्ट्रैक्शन केस में देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन केस, a माइनस b और b माइनस a करेंगे, ये सेम नहीं आएगा, फॉल्स होगा। कैसे? a इक्वल टू 7, b इक्वल टू 6, 7 माइनस 6 और 6 माइनस 7, यहाँ 1 आ रहा और यहाँ -1 आ रहा, दोनों सेम नहीं होते हैं। मीनिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑन सब्ट्रैक्शन केस इन होल नंबर इज नॉट ट्रू, सेम नहीं है वैल्यू। थर्ड है मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए देखो, सेम है, a इंटू बी करो और b इंटू a करो, आपको प्रोडक्ट से मिलेगा। इट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज ट्रू इन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। a इंटू b, b इंटू a, ट्रू है प्रॉपर्टी। वैल्यू ले लो, a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 6, 7 इंटू 6 इक्वल टू 6 इंटू 7,
42 इक्वल टू 42, 42 इक्वल टू 42। अब लास्ट एक डिवीजन ऑपरेशन है, इसके लिए भी चेक कर लो। डिवीजन ऑपरेशन में ट्रू नहीं रहेगा। 7/6 करो या 6/7 करोगे, दोनों सेम नहीं है, ये फॉल्स रहेगा। A/B इज नॉट इक्वल टू B/A। A/B, A डिवाइड B और B डिवाइड A करोगे तो सेम नहीं आएगा। सेम एग्जांपल ले लो, A इक्वल टू 7, B इक्वल टू 6, तो 7/6 करो या 6/7 करो, दोनों सेम नहीं आ रहा है, तो ये कंडीशन में प्रॉपर्टी फॉल्स रहेगा। ये होल नंबर के लिए हमने पढ़ा है। अब जैसे मैं इंटीजर्स के लिए पढ़ूंगा तो इंटीजर्स में भी सेम ही रहेगा। इंटीजर्स के लिए मैं पढ़ता हूँ, ये होल नंबर के केस में हुई। अब इंटीजर्स केस में प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो इंटीजर्स केस में भी एडिशन ऑपरेशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ट्रू होगा। मैं यहाँ थोड़ा वैल्यू चेंज कर देता हूँ, A-7 ले लेता हूँ। आप क्या देख रहे हो, -7 + 6 -1 और ये -1 सेम आएगा। एडिशन केस में ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर ट्रू रहेगा। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए देखोगे तो मल्टीप्लिकेशन में भी ट्रू रहेगा। -42 -42 सेम है, सेम तरीका है। सब्ट्रैक्शन में देखोगे सेम नहीं आएगा। -7 -6 या -7। अब देखो -7 -6 -13 6 और ये माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन करोगे +7 -13 इक्वल टू 13, नॉट पॉसिबल, बोथ आर नॉट इक्वल। वन इज नेगेटिव इंटीजर एंड वन इज पॉजिटिव इंटीजर। न्यूमेरिकल value of both integers are same, but in integers this is -13 and this is positive 13 +13, both are not same. So in subtraction case for integers commutative property is not true, और इसमें भी ऐसा ही रहेगा, ये भी फॉल्स रहेगा। -7 ये फॉल्स रहेगा इंटीजर्स। आफ्टर दिस we will study this commutative property for rational number. रेशनल नंबर के लिए एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे रेशनल नंबर के लिए। रेशनल नंबर में हम एग्जाम्पल फ्रैक्शन फॉर्म में लेंगे और प्रॉपर्टी ट्रू होने का सेम पैटर्न ही रहेगा। एडिशन के लिए ट्रू रहेगा। A इक्वल टू जैसे मैं ले लेता हूँ 2/3, B इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 3/5 या -3/5 ले लेता हूँ। अब दोनों का A + B करते हैं, B + A करते हैं। A ये 2/3 प्लस -3/5 यहाँ हो जाएगा -3/5 2/3 या एलसीएम 15, एलसीएम 15 में 3 का डिवाइड करो 5 टाइम, 5 2 जा 10 प्लस 15 में 5 का डिवाइड करो 3 टाइम, 3 3 जा -9 सेम यहाँ आ जाएगा -9 + 10, तो 1/15 इक्वल टू 1/15। LHS इक्वल टू RHS सेम आ रहा है। अब ऐसे आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो, एग्जाम्पल सेम ले लेते हैं ऊपर वाला ही। A × B कर रहे हैं, A इक्वल टू 2/3, B इक्वल टू -3/5, 2/3 × -3/5, 2/3 × -3/5। अब देखो ये 3 से 3 कट रहा है, तो -2/5 इक्वल टू -2/5।
दोनों के केस में a इंटू बी और b इंटू ए में जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, दो रेशनल नंबर लेके, सेम आ रहा है, ट्रू प्रॉपर्टी ट्रू रहेगा, ये दोनों फॉल्स रहेगा। आप सेम एग्जांपल ले लो, a की वैल्यू 2/3, b की वैल्यू -3/5, 2/3 -3/5 इक्वल टू 3 -3/5 -2/3। एलसीएम आएगा सेम 15, 5 2 जा 10, ये माइनस माइनस प्लस, 5 3 3 जा 9, ये हो रहा 15, 5 3 3 जा -9, 15 में 3, 5 2 जा -10। तो इसमें आप क्या देख रहे हो, 19/15 इक्वल टू -19/15। तो एक पॉजिटिव आ रहा है, एक नेगेटिव आ रहा है, तो सेम नहीं होगा, तो ये फॉल्स आ रहा है। डिवीजन केस में देखोगे तो भी फॉल्स आएगा। ये डिवीजन केस में देख लो, a इक्वल टू 2/3, b इक्वल टू -3/5। अब देखो 2/3 डिवाइड -3/5 इक्वल टू -3/5 डिवाइड 2/3। 2/3 इंटू करोगे और इसका रेसिप्रोकल करोगे 5/3 -3/5 इंटू करोगे 3/2, ये हो जाएगा 10/-9, ये हो रहा -9/10, दोनों सेम नहीं है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बना होगा तो -10/9 नॉट इक्वल टू -9/10। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर रेशनल नंबर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू है, बाकी के लिए फॉल्स है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। हमने होल नंबर के लिए, इंटीजर्स के लिए और रेशनल नंबर के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा है। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में तीनों केस में हम देखते हैं कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन केस के लिए ट्रू है और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन केस के लिए फॉल्स है। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, एक्सरसाइज आप सोल्व करेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर के लिए मैं a और b रेशनल नंबर दे देता हूं और चेक करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट लेना है a -2/3, b लेना है 3/7। सेकंड क्वेश्चन है 2/9 4/5, ये माइनस ले लेते हैं। दो क्वेश्चन आप सोल्व करोगे। आज के क्लास में हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। दो प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी कंप्लीट कर लिया है होल नंबर के लिए, इंटीजर्स के लिए और रेशनल नंबर के लिए। और जो हमने अभी आज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा है, ये भी तीनों के लिए पढ़ लिया है, होल नंबर के लिए, इंटीजर्स के लिए, रेशनल नंबर के लिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। पिछली क्लास में हमने रेशनल नंबर का क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ा था। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर, तीनों के लिए हम क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ा था। आज हम पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, होल नंबर के लिए, इंटीजर्स के लिए और रेशनल नंबर के लिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है?